मिलेगी तो अपने आप लोगों के दिमाग खुलते जाएंगे। जितने एक्चुअली भी क्या कोई है से भी भाई धर्म साहब, के मैं हो। एक कुछ कहना चाहता हूँ। जी। जी, हाँ जी, जी, हाँ, खान साहब बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता था इसी भाई साहब की, डॉक्टर साहब की बात पे, कि देखिए, जो दूसरे धर्म हैं जितने भी, उनके बच्चे कभी भी अपने रिलीजन स्क्रिप्चर नहीं पढ़ते हैं, ना उनको याद कराए जाते हैं, सिर्फ मुस्लिम ही करते हैं ये। तो इसको ये किया जाना चाहिए कि भाई अपने जो है लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन जरूरी है, ये बात इसमें लागू हो जाए। बाकी दूसरे नहीं, धर्मों का कोई यही नहीं है। नहीं, नहीं, एक पे लागू करेंगे तो बोलेंगे कि साहब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तीनों पे हाँ, लागू कर ये बात हो देंगे जाएगी। तो हाँ, ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये पर तो बात मैंने ऑब्जेक्शन एक नहीं कर चीज पाएंगे। देखा है डॉक्टर साहब या फिर खान भाई, मैंने एक चीज नोटिस किया है बचपन से कि ये मुसलमानों को छोड़ के मेरे मेरे आसपास जितने भी धर्म वाले लोगों को मैंने देखा है, ज्यादातर अपने मदर लैंग्वेज में ही अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं। आप मान के चलो कि मैं जब छोटा था तब हमारे यहाँ ना जो दो तीन बड़े गिरजे हैं, दो तीन हमारे यहाँ ट्राइबल एरियाज में, तो वहाँ पे विजिट करना होता था बहुत से टाइम पे, क्योंकि मैं ड्राइंग करता था तो आउटडोर ड्राइंग के लिए वहाँ पे जाता था उन उन लोकेलिटीज में, खास करके ट्राइबल एरियाज में या फिर चर्चों के एरिया में। और तो मैं जब देखता था ना कि वहाँ पे ना वो लोग किताबें बांटते थे, छोटे छोटे बाइबल के छोटे छोटे हिस्से या फिर छोटे छोटे, बहुत मजा भी आता था क्योंकि उनमें पिक्चर्स बने होते थे। तो कोई देता था तो मैं कलेक्ट कर लेता था, बिकते भी थे 1 रुपए 2 रुपए में। तो मैं देखता था हमेशा जो हमारा जो मदर लैंग्वेज है बंगाली है, जो एरिया का लोकल लैंग्वेज, तो बंगाली लैंग्वेज में मिलता था, ठीक है। और ऊपर से जी। हमारे लोकेलिटी में जो है रामायण बोलिए, महाभारत बोलिए, ऐसे बहुत सारे किताबें, गीता बोलिए, बहुत सारे किताबें हमारे लोकल लैंग्वेज पे अवेलेबल थे। और हमारे जितने भी जो है कम्युनिटी के लोग थे जिनके घर में मैं जाता था, मैं देखता था कि उनके मदर लैंग्वेज में सारे किताबें अवेलेबल है। ओनली वन एंड ओनली जो हमारे मुस्लिम फैमिलीज हैं, उनके घर में ओनली जो है अरबी वाला कुरान रहता था। ये बांग्ला तर्जुमा वाला कुरान बहुत बाद में आया है। बचपन से मैं इतना ढूंढ रहा था कि बांग्ला तर्जुमे वाला कुरान मेरे को मिल जाए, मस्जिदों में भी नहीं होता था। तो एक्चुअली मदर लैंग्वेज में पढ़ने का ये जो आदत है दूसरे मजहब वालों को है, खास करके मैं बंगाली लैंग्वेज वालों का अगर बोलूँ तो है, लेकिन मुसलमानों को नहीं था ओनली डॉक्टर साहब। अगर तो सभी रिलीजन पे अप्लाई कर देंगे ना, तो कोई वो नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि हमारे रिलीजन पे क्यों कर रहे हो। सब पे कर दो अप्लाई, ताकि ये जो साधु वाधु है ऊट पटांग कुछ भी बोलते रहते हैं, मुल्ला मौलवी है या जो बिशप्स वगैरह कुछ भी ऊट पटांग बोलते हैं, तो इनके बुक से क्लेरिफाई हो जाएगा आदमी को कि भाई कौन सही है कौन गलत है और क्या जरूर, सही चीज है क्या जरूर, गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, ताकि मतलब कोई भी मतलब जो है बुरा व्यक्ति, बुरे थॉट वाले व्यक्ति अपने तरीके से उनको जो चला ना सके, उनका ब्रेन ना वॉश कर सके। तो डेफिनेटली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा जो गवर्नमेंट का भी जो सिचुएशन है, जितना ऑयलिंग करने में लगा हुआ है, खास करके इस्लामों को, अगर ये रूल लागू भी होगा ना, तो इनके लिए एक्सेप्शन हो जाएगा, सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से था, तो हमारे स्कूल में क्लियरली बोला गया था कि कोई भी रिलीजन वाला कोई साइन हो, लॉकेट हो, तागे हो, ठीक है, हाथ में धागा जो है हो, ये सब पहन के मत आना स्कूल पे, ठीक है, ये सब घर घर में पहन के आना। जी। सबने मान लिया था, सबने अप्लाई किया था, सबने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया था। एक्सेप्शन थे मुस्लिम्स, बुर्का पहन के आती थी स्कूल में, ऊपर से मान के चलो कि जुम्मे के दिन टोपी पहन के आ जाते थे स्कूल में। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज हमें स्टार्टिंग से लगा है कि इनका जो ड्रेस पहनने का एक तरीका था कि टखनों के ऊपर जो है पैंट पहनते थे, ठीक है, मतलब कैसे से एक अलग से सिचुएशन थी, सबके लिए अप्लाई होता था चीजें, सब मानते भी थे। इनके लिए एक्सेप्शन था, ये नहीं मानते तो इनको कुछ बोल भी नहीं सकते थे। तो ये अगर लागू हो भी गया डॉक्टर साहब, देखना सब अपने मदर लैंग्वेज में अपने अपने किताबें पढ़ेंगे, ये अरबी लेके घूमते रहेंगे। तो ये एक दिक्कत वाली बात है यार। नहीं, जो समझदार होंगे थोड़े से होंगे, या भाई आपके बुक में ऊपर जो अरबी लिखा हो उसके नीचे हिंदी में ट्रांसलेशन लिखी होगी तो झकमरा के हिंदी पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जरूर, जरूर। ऐसे नहीं कि अलग से बुक नहीं होगी, एक ही बुक होगी हम्म। जिसमें ऊपर जो एक्चुअल लैंग्वेज होगी वो होगी और नीचे वाली ट्रांसलेशन होगी। तो हर पैराग्राफ जी। के बाद उसका एक ट्रांसलेशन वाला पैराग्राफ होना चाहिए, ताकि वो कोई सी बुक खरीदे उसमें बिना ट्रांसलेशन के तो बिक्री अलाउ ही नहीं होनी चाहिए कि बिकेगी नहीं। अब बेच ही नहीं सकते ऐसी बुक बिना ट्रांसलेशन वाली। ऐसे ये अच्छा आइडिया है, बढ़िया। तो उससे अपने आप सबको झकमरा के पढ़ना पड़ेगा, जब कोई सा भी रिलीजन हो, जिस भी रिलीजन में बेवकूफ बनाता है तो सबके दिमाग खुलेंगे।
मुसलमानों के नहीं, हिंदुओं के भी खुलेंगे, क्रिश्चियन के भी खुलेंगे कि सच क्या है गलत क्या है। फिर वो जिसको चाहे एक्सेप्ट करे, जिसको चाहे छोड़े। बिल्कुल, बिल्कुल, यही बात है। सिद्धार्थ भाई हैं क्या आप? है जी। नहीं, सिद्धार्थ भाई से पूछ रहा था, सिद्धार्थ भाई हैं क्या, मतलब बिजी हैं? अच्छा, सिद्धार्थ भाई शायद बिजी हैं, आ जाएंगे अभी। तो यही बात है। और भी कोई अगर जुड़ना चाह रहे हैं हमारे भाई बंधु, जी मेरी तो आवाज नहीं आ रही अभी क्या मिट्टू भाई? अभी आ रही जी। जी जी, मैं कह रहा था कि मैं हूँ यहीं पे। जी बताएं। इनकी आवाज चली गई फिर शायद। हाँ, सिद्धार्थ भाई का माइक का थोड़ा दिक्कत चल रहा है मुझे लग। सिद्धार्थ भाई माइक ठीक कर लीजिए। हेलो हेलो जी, मेरी मेरी आवाज आपको आ नहीं रही क्या आ मिट्टू रही है, भाई? अभी आ रही अब है, आ अभी रही आ है। आ रही रही है। आ रही आ रही। इस्लामिक ब्रदरहुड क्या कह रहा है भाई? सी टाइम बेइज्जत होके यहाँ आ गया तू भाई, ये आदमी को बड़ी चुल है, ये सबको उंगली करता रहता है। देखो इस्लामिक ब्रदर, मैंने आज ये बात बोली थी कि भाई हमारे पैनल के साथ में, हमारे मॉडरेटर के साथ में कोई भी साइड डिबेट नहीं करेगा कमेंट सेक्शन। अगर आपको ज्यादा चुल है इस्लाम के बारे में बात करने की या सब करने की, तो आ जाओ स्ट्रीम पर। नहीं तो यहाँ कमेंट सेक्शन में जो भी तुम्हें रखना है, बोलना है बोलो, लेकिन किसी के ऊपर अटैक मत करना, और किसी पे पर्सनल अटैक मत करना, और किसी किसी के बारे में आप कोई भी अभद्र बातचीत मत करना। तो ट्रू इंडियन साहब, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आप आए, ओके, बहुत थैंक बहुत यू जी। शुक्रिया आपका सर, अपना ख्याल थैंक यू सर। रखिएगा। जरूर जरूर। ओके सर, थैंक यू सो मच, ओके, जय थैंक यू, हिंद। गुड और नाइट। जी भाई गुड नाइट। और हमें भी काफी अच्छा लगता है कि आप जैसे मतलब इतने जानकार और इतने पढ़े लिखे एडुकेटेड लोग हमारे स्ट्रीम पे जब आते हैं तो बातचीत करके हमें काफी अच्छा फील होता है। ट्रू इंडियन भाई ओके, वैसे थैंक यू आपकी जो सर, गुड नाइट। होती है ना, अच्छा मिट्टू भाई, उसमें एक जी पॉइंट मैं बीच में ऐड करना चाहता, लेकिन मुझे बीच में बोलना अच्छा नहीं लगा। और जी। उसके बाद जो है फिर मेरा नेट अप डाउन कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट होता रहता है, दिक्कत होती है, तो उसकी वजह से फिर मैं नहीं बोल पाया। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब वो मैं एक डिबेट कर रहा था ओ न्यूज इंडिया पे, तो वहां पे एक मोमिन के साथ जब मेरी बात चल रही थी, तो वो हिंदू मुस्लिम कर रहा था बार बार। तो कहता है कि भाई तुम ये बताओ कि तुम अगर एक मुस्लिम हो, मुस्लिम तो जो है दफनाए जाएंगे, हिंदू जलाए जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? तुम तो कहीं के भी नहीं हो, किसी भी लायक नहीं हो। तो तब मैंने उसको बोला था कि भाई देखो, जो मुसलमान है वो दफनाया जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो हिंदू है वो जलाया जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं अगर एक्स मुस्लिम हूं तो मेरा सॉल्यूशन मैंने पहले से करके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता था कि आप जैसे लोग आएंगे और ये सिचुएशन भी आएगी। तो भाई मैंने मेरी बॉडी जो है वो मेडिकल कॉलेज को डोनेट की हुई है, उससे बहुत सारे लोगों को मेरे मरने के बाद भी मेरी बॉडी से फायदा होगा, और ताकि फिर आगे आने वाले बहुत सारे इंसानों का उससे फायदा होगा, उनके फायदे से। चलो, तो एक वाह मैंने चीज ये और वाह, नई बहुत अच्छे सलाम भाई आपको। एक नई चीज और बताता हूँ मैं आपको। भाई, जैसे कि इनको लगता है कि मरने के बाद जब भी आखिरत का दिन होगा तो अल्लाह हमारी हड्डियों पे वापस मांस चढ़ा देगा और हमको जिंदा कर देगा, ठीक है ना? ठीक, सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि इनकी जो हड्डियां होती है, जितने भी आप कैलकाटा साइड से, जितने भी साइड से हैं, इनकी कब्रें खोद ली जाती है और इनकी हड्डियां मेडिकल कॉलेज में बिकती हैं जी लाखों जी रुपए जी, में। बहुत और चोरियां किसकी हो रही थी। एक बार हम गार्ड देने भी गए थे कब्रिस्तान 2-3 दिन के लिए। जी अरे साहब, अब लाखों चोरियां हो चुकी है अब तक तो। और ये बिकती हड्डियां, और ये इवन यानी बाहर भी जाती है। तो ये तो फिर जब हड्डियां ही नहीं मिलेंगी तो फिर कहाँ से भाई इनके वो मांस चढ़ेगा, कहाँ से वापस आएंगे? बिल्कुल। हाँ भाई। डॉक्यूमेंट्स दिखाओ डोनेट करने के। जी मैं दिखा दूंगा, लेकिन आपको पर्सनल में, पब्लिकली नहीं। व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू सो मच, गुड थैंक यू नाइट। आने के लिए। जी जी अक्स खान साहब, सॉरी, जी आपकी मेरी जी बात उस जी। वक्त बीच में थोड़ी सी रह गई थी। हाँ जी सर। जी, बस यही है कि आपका इंतजार कर रहे थे। मैं बोला आप आएंगे तो थोड़ी गुफ्तगू और मजीद होगी। मेरे मेरे कुछ साथ शेर थोड़ा हैं। सा भाई है सर, इस जी टाइम पे आकर के मेरे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कट रहता ही है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मुझे पता है। हाँ। अच्छा, मैं एक शेर सुनाना चाहता था आपको।
जी इरशाद। जरा मयारी कलाम है, मतलब अगर सुखम फहम जो लोग हैं, मैं उनको सुनाना बेहतर समझता हूँ। तो मेरे यही जो सवालात थे वो अशार में मैंने कहे हैं कि एक छोटा सा था सवाल मेरा, कितने अंबार हैं जवाबों के। कितने अंबार छोटा है सा जवाब। सवाल, जी छोटा सा मेरा सवाल था, व्हाट इज गॉड, एंड देयर इज जी पाइल्स ऑफ आंसर्स। जी। एक छोटा सा था सवाल मेरा, कितने अंबार हैं जवाबों के, मुझको तस्कीन दे नहीं सकते फलसफे खोखली किताबों के। वाह 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 वाह, क्या बात, जबरदस्त। ये आपके लिए है शेर, खास तौर अरे से ये आपके लिए शेर है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बिल्कुल जी ये जी बात अगर ये बात अगर आप कह रहे हैं आपके लिए, तो जी मैं बिल्कुल इकरार करता हूँ, उसका जी मैं बिल्कुल मेरे लिए है। जी हाँ, क्योंकि मेरा हाँ मानना तो ये है कि किसी जी भी जी जी हकीकी इंटेलेक्चुअल को, जी किसी जी भी हक के मुतलाशी को, जी हाँ जी देखिए हाँ जी हाँ, इस बात से सुकून कल्ब हासिल हो ही नहीं सकता कि उसके सामने आपने कोई किताब रख दी। जी जी नहीं दे सकती कोई किताब आपको। नहीं दे जब तक सकती। एक किताब का जो टेक्स्ट है, एक जी जी किताब के अंदर जो बात लिखी गई है, जी वो आपको तब तक तस्कीन नहीं दे सकती है जब तक वो आपकी लाइफ से रिलेटेबल ना हो, जब तक आप उसे अपनी जिंदगी में जी करके, प्रैक्टिस करके, एक्सपीरियंस करके ना देख लो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये आप जी जी करोगे तो आपको उस बात की हकीकत भी पता चल जाएगी कि जो लिखी हुई है वो कितनी हकीकी है, बेशक। और साथ ही साथ आपको वो तस्कीन भी हासिल हो जाएगी। लेकिन अगर कोई तस्कीन ये भी कहे हासिल कि होगी। किताब में लिखा जी है, जी जी सिर्फ किताब में लिखा है, जी इसलिए मैं ये मानता हूं, तो हाँ हम ये कहते हैं हाँ, कि आप कुछ भी नहीं मानते। बेशक, बिल्कुल सही बात है आपकी, बेशक, बिल्कुल सही बात है। मेरा एक शेर रह गया था उसमें, कि मैंने जो कहा था कि एक छोटा सा था सवाल मेरा, कितने अंबार हैं जवाबों के, मुझको तस्कीन दे नहीं सकते फलसफे खोखली किताबों के, और बर्क ऐसी गिरी हकीकत की, बर्क ऐसी गिरी हकीकत की, जल गए आशियां शराबों के। आहा, शराब यानी धोखे। जी जी जो मृग मरीचिका होती है रेगिस्तान में गर्मियों में, ऐसा लगता है पानी है, मृग मरीचिका उसको बोलते हैं, वो शराब। जी। बर्क ऐसी गिरी हकीकत की, जल गए आशियां शराबों के, और जाम वहदत का पी लिया मैंने। आहा, मुख्तलिफ नाम हैं शराबों के, मुख्तलिफ नाम हैं शराबों के, क्या बात, क्या जाम बात। वहदत का पी लिया मैंने। वहदतुल वजूद का जो कॉन्सेप्ट है ना साहब, वो मैंने अपनी जिंदगी में उतार रखा है। मेरे एक चचा थे, वो सूफीज्म में थे, तो वो जो है उनको सब तरफ से यही बोलते थे कि अरे ये तो मस्त हैं, और नमाज वमाज तो पढ़ते ही नहीं है, बस डांस करना और ये करना और वो करना। उनकी संगत में रह के मुझ पे ऐसा असर हुआ कि वो आज तक कायम है और बस ये है कि पूरी कायनात में वही नजर आती है बात। तो ये जो चीज है ये, बिल्कुल सर, बिल्कुल सच बात जी है। जी 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 वो एक बात बिल्कुल आम है कि अगर आप जमाने में जी, सच बेचने निकले हो तो आपको खरीदार नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सच बेचने निकले हो तो खरीदार नहीं मिलेगा। मसलियाती और मसलियाती, बस ये है। झूठ जो है वो जी बगैर जी, बेचे बिक जाता है। बेशक बेशक बेशक। झूठ ऐसा हम्म, होता है। तो अगर आप किसी को ये बेशक बताना बेशक। चाहोगे कि ये सच है और इसको तस्लीम करो या इसको मान लो या इसको ले हम्म लो, हम्म, तो पहले तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप सच बोल रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है, साबित करना लेकिन पड़ेगा कि आप ठीक बोल रहे लेकिन हैं। अब देखिए, जो सच बेचने निकला है जी जी और सच का पैरोकार है, तो वो तो
ये बात साबित करने में जरा भी उसको गुरेज नहीं होगा कि वो सच बोल रहा है। हाँ, दिक्कत किसको पेश आएगी? दिक्कत उसी को दिक्कत, पेश आए जो सच का लबादा उड़ा करके झूठ बेचने निकला जी जी, रिदाए हक पहन जो है ओढ़े हुए, जो रिदाए हक, है। उन लोगों को झूठ की तो चादर। मिलेगा। तो इसलिए अकस खान साहब, ये दावा तो बड़ा आम और बड़ा आसान है कि अल्लाह ही खालिक कायनात है, लेकिन जब आप यूं कहोगे कि सच, इसको सच साबित करो, तो फिर पसीने कोई कहां नहीं, कहां से चलते हैं ये मोमिन ही कोई जाने। नहीं, कोई नहीं। असल में देखिए ना सिद्धार्थ भाई, एक चीज मैंने बहुत खास तौर से आपसे ये मैं शेयर करना चाहता हूँ ये बात, कि जब मुझे ये इल्म हुआ मतलब सच्चाई का, बहुत कम उम्री में, 15-16 साल, 14 साल, 15 साल के बाद तो मैं पक्का हो गया था। वो रंगीला रसूल एक पढ़ी थी मेरे, वो लाए थे हाँ चचा। जी जी जी, वो पंडित जी ने हाँ, लिखी थी हमारे यहाँ। उस जमाने में लाइब्रेरी में वो बैन कर दी थी, तो लाइब्रेरियन जो थे वो मेरे चचा के दोस्त थे, उन्होंने छुपा के दे दी थी, और वो किताब जो है मैंने पढ़ी, 14-15 साल की उम्र थी। अच्छा, दूसरी बात क्या हुई कि बाद में जब मैंने मुताला किया लोगों का, मतलब जो है फिलोसफर्स जितने हैं, नीश्ते हो गया या कोई और, जो भी आजकल के सेपियंस जो जिन्होंने लिखी है, वहां तक भी मैंने मतलब उनकी किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन यूट्यूब के जरिए जो नए जदीद जो है सेपियंस पे काम करने वाले जो है, क्या नाम है इनका? तो ये हाँ, इच्छा मृत्यु भाई हमारे। नहीं नहीं, सेपियंस, ये होमो सेपियंस, सेपियंस की किताब है ना, ये जो अभी नई निकली है, हाँ, उनके उनके राइटर डार्विन है, ऐसा कुछ नाम है डार्विन उनका। डार्विन। हाँ, तो जी असल में क्या होता है कि इन सबको जब मैंने पढ़ा बाद में, जितने भी प्लेटो थे, अरस्तु थे, बर्नार्ड शा थे, जो भी लोगों को मैंने पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा, ओशो से बहुत मैं करीब रहा, मतलब उस जमाने में ओशो जिंदा थे, तो मैंने जब भी ये चीज देखी तो मैंने देखा यार, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे मेरी बातें, मेरे ख्याल इनके मुंह से निकल रहे हैं, या ये मेरे ख्याल इन किताबों में छपे हुए हैं। मुझे ये देख के हैरत होती थी कि मैं अकेला नहीं हूं। जी तो मुझे दूसरे के फलसफों से कुछ सीखना नहीं पड़ा, बल्कि अपने जो फलसफे थे वो उन लोगों के मुंह से मैंने सुने। ये खास बात हुई मुझ में। जी जी जी, जैसे मतलब कोई भी बात अगर हमने कही और वो बात जो है गालिब ने कही थी, तो मुझे ये लगा कि मैं, गालिब तो यार पहले पैदा हो चुके थे, मैं तो अब हुआ हूँ 150 साल के बाद, तो यार ये जो बात मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब है ये पुराने लोग इस जहन को और इस ख्याल को लेके फिर रहे थे, तो हमें ये मुगालता होता था कि यार हमें ये यूनिक सोच रखते हैं। बाद में हमें मालूम हुआ हम तो बहुत अदना है यार, ये लोग हजारों सालों से जो है ये सोचे चल रही हैं, ये रैशनल थिंकिंग चल रही है। अच्छा, आपने अपने जिस किताब का जिक्र किया, अच्छा एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं इस डिस्कशन पे आता हूँ। हमारे जी एक जी प्यारे बेहतरीन शख्सियत के मालिक, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। तो डॉक्टर जी साहब, आपका इस्तकबाल है, खुशामदीद, और इंसानियत आपकी निगहबान रहे, और इंसानियत जिंदाबाद, और इस तरह के तमाम स्लोगन के साथ आपका खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। जी डॉक्टर साहब, खुशामदीद, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारे अल्फाज में आज आपने मेरा स्वागत किया, इस्तकबाल किया। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं आपके लिए कैसे, आपका कैसे थैंक यू कहूँ। इट रियली फील्स सो स्पेशल कि जब कोई इतने प्यार से वेलकम करता है। तो इक्शा भाई, आदाब, और आकाश साहब, और जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब। तो आप प्लीज अपनी डिस्कशन कंटिन्यू रखिए, मैं सुन रहा हूँ, फिर बात करते हैं। जी जी, नहीं, बड़े मजेदार डिस्कशन चल रही थी अकस खान साहब के साथ हमारी। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप आ गए। बिल्कुल। तो बात ये थी अकस खान साहब कि ये जंग आज़ादी, ये पर कहें कि आज़ादी 1947 से पहले का ये मामला है, 1920 के आसपास का। जी जी 1911 से 1913 के बीच में लाहौर या कराची के इलाके से कुछ तंजीमों ने इकट्ठे होकर के किताब लिखी, जिसमें जी उनका जी। मकसद था कि गैर मुस्लिमों के जज्बात को भड़काना और उनको उनकी दिल आज़ारी करना उनका मकसद था, हाँ, जिसके ये चलते मंटो के जमाने में, मंटो के जमाने में।
हाँ जी जी, इसकी वजह से उन्होंने जी। किताब लिखी। उस किताब को उन्होंने टाइटल दिया सीता का छिनाला। अच्छा। कमाल है। तो देखिए उस वक्त जो है वो जो हिंदू सनातनी जो कौम है, कम्युनिटी जो जी है, जी जी। इनको कोई लेना देना नहीं था कि दुनिया में किसका अकीदा क्या है, हाँ या हाँ। वो क्या मानते हैं या क्या सोचते हैं। जी जी। उनका ऐसा सिस्टम था कि भाई जो एक खुदा है, जो एक गॉड है, वो जी सबका एक ही है। सबका मुसलमान एक। उसे अल्लाह कहते हैं, हिंदू उसे ईश्वर कहते हैं, क्रिश्चियन उसे जो है फादर कहते हैं। वो इस तरीके से ईश्वर को एक ही समझते थे, सबका सम्मान करते थे। जी जी लेकिन जी। तब तक एक एक जो पंथ था, या एक एक कह दीजिए कि एक आइडियोलॉजी जो थी, वो इस सनातन में वो वजूद जी में आ जी। चुकी थी, विकसित हो चुकी थी। उसका नाम था आर्य समाज। आर्य समाज, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नया जन्म हुआ इसका उस जमाने में। जी, हाँ ठीक है उस ठीक है। जमाने में। तो आर्य जी समाज बहुत मजबूत हो चुका था, और आर्य समाज जो है इस दिशा में, मतलब इस साइड में काम कर रहा था कि कोई काम भी कर अगर रहा सनातन के देवी देवताओं के ऊपर अपमान की जनक बातें करेगा, या उनका मजाक उड़ाएगा, या उनके ऊपर अटैक करेगा, तो था। उसको जी हम जी। बराबर जवाब देंगे। तो उस समय पर एक पंडित जी हुआ करते थे आर्य समाज के, जी। जिन्होंने इस्लाम को और इस्लामिक हिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। अच्छा अच्छा। तो जब इन्होंने सीता का चिनाला के नाम से, यानी कि जो राम जी की पत्नी है सीता जी, जी उनके हाँ ऊपर जी हाँ। इस जी जी। रिस्पेक्टिव वे में इन्होंने आरोप लगाते हुए उल्टी सीधी बातें लिखी किताब में। तो इसके हम्म। जवाब में उन्होंने पंडित जी ने ये किताब लिखी, रंगीला रसूल। अच्छा, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। आपने अच्छा इजाफा कर दिया मेरी नॉलेज में आपने ये। बिल्कुल ठीक है। जी। अच्छा और जब ये अच्छा, किताब ये उन्होंने बात। लिखी, जब ये जी किताब जी उन्होंने लिखी, तो इस किताब को छपवाने के लिए वो जी जी कराची के एक पब्लिकेशन में गए कि भाई ये किताब जी। मुझे छपवा। लेकिन ये देखिए कि मुसलमानों के डर से कराची के उस पब्लिशर्स ने उस किताब को छापने से मना कर दिया। जाहिर सी बात है। हाँ। अब जगह जगह पर वो। ये भटकते रहे, तो आखिर में हम्म एक आदमी जो है इस किताब को छापने के लिए तैयार हुआ। हम्म। पिताजी मैं इस किताब को छापूंगा और इसको स्प्रेड करूंगा जितना हो सकेगा। तो पंडित हम्म। जी ने कहा कि भाई ठीक है आप इसको छापो, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त जी ये जी। है कि राइटर के नाम पर आप जो है मेरा नाम नहीं लिखोगे। अच्छा। हम्म। तो वो किताब छापी गई, और राइटर की जगह पर जो है गैर मौजूद लिख दिया गया। अच्छा, या ये ऐसा मुझे लिख नहीं दिया मालूम। हाँ, कि मुझे तो आज तक हम उस नहीं राइटर का नाम नहीं मालूम। जानते कि लेकिन कौन है। उन्वान मालूम है, बस उन्वान मालूम है। हाँ, रंगीला रसूल उन्वान मालूम और है। आपने वो किताब राइटर का पढ़ी है तो नाम आपको नहीं। मालूम ही है कि उस किताब के अंदर एक भी ऐसा क्लेम नहीं है जो हाँ, जो झूठा। जो झूठा झूठा है, या नहीं। जो शुदा नहीं है, इस्लामी जो जिसको कोई इस्लामिक नहीं बिल्कुल मानते के बात है। उन्होंने बाकायदा हदीस और कुरान का मुताला करने के बाद वो किताब लिखी थी। जी। तो अब जी देखिए कि अगर हिंदुओं की तरफ से ऐसी कोई किताब लिखी भी जाती है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा ओवरऑल ये बात करने का मकसद ये है कि जी जी। गैर मुस्लिम की तरफ से अगर ऐसी कोई किताब लिखी भी जा रही है, तो सर वो जी। भी जो है ना रिएक्शन में लिखी जा रही है। एक्शन में गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों को हाँ, कभी तकलीफ नहीं दी, कभी ये दिस तकलीफ इज द नहीं पॉइंट। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि वो रद्द अमल में लिखी जा रही है, रिएक्शन में। वो मतलब पहले से जो है ऑफेंसिव नहीं है। दी। जी। पहले पहल पहल हमने की, इधर की, मुसलमानों ने की पहल। फिर उसके भी जवाब में दुनिया उन्होंने वो की लिखी। सबसे ज्यादा विक्टिमाइज कौम अगर कोई है, दुनिया हम्म। की सबसे ज्यादा सताई हुई दबाई हुई कौम अगर है, दुनिया जी में जी। सबसे ज्यादा जुल्म अगर किसी कौम के ऊपर हुआ है, यहूदी तो यहूदी। वो कौम मुसलमान है, सेल्फ प्रोक्लेम। अच्छा, मतलब जुल्म उनके हुआ दावे के उनको। मुताबिक, उनके दावे के मुताबिक अकस खान साहब समझिए, हाँ नहीं, वो ये सच्चाई तो दावा ये है करते कि हैं कि जब। भाई हाँ। हम विक्टिम हैं, हम पे जुल्म अच्छा हुआ है। अच्छा, ये विक्टिम कार्ड मक्के की खेल खेल रहे हैं ये। मक्के में तो कोई जुल्म नहीं हुआ, जिंदा सलामत तुम्हें निकाल दिया। अभी आया था एक थोड़ी देर पहले, ज़ोंबी कह रहा था कि मक्का में जो है वो क्या मुसलमानों पे जुल्म नहीं हुआ जिसकी वजह से। कुछ नहीं। तो अगर चले, मैं कहता हूं कि पहली बात तो हुआ नहीं, लेकिन चलो अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एक मिनट के लिए मान लें कि हुआ, तो उसके बदले में तुमने तो रोमन पर्शियन तक को नहीं छोड़ा। और क्या, तुमने तो स्पेन तक को तुम्हारे नहीं छोड़ा, वहां तक क्या क्या किया।
जी सब कुछ किया। सबसे तो पहले ये लूटमार से था रंगीला रसूल के बारे में जो आपने कहा। मैं हाँ 4 कमेंट ले लेता हूँ, फिर डॉक्टर साहब की तरफ वापस चलते हैं हम। डॉक्टर साहब जी हमारे आए, तो डॉक्टर साहब ये कमेंट बिल्कुल। आपका मैंने ले लिया था डॉक्टर बिलाल साहब, और इसका मैंने बाकायदा जवाब भी दिया था टाइपिंग करके। हो आपको जवाब मेरा मिला होगा। जब आपने पूछा था कि दोस्तों स्ट्रीम कब तक चलेगी, तो मैंने पूछा था कि आपके साथ या आपके बगैर। तो अब आप आ गए हैं तो लंबी चलेगी, वरना अब तक शायद हो सकता है कि बंद हो जा सकती थी। हाँ देखिए, मौजू से मौजू निकलता है, उसमें क्या होता है कि आपके साथ इंसान को बहुत कुछ मजा जो है, आता है खान साहब, जब आप आज बैठेंगे बात करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला, देखिएगा। नहीं मजा मुझे, यकीनन मुझे बहुत मजा आता है, बस ये है कि उस लेवल के लोग होना चाहिए। जी विपुल हाँ कुली जी, थैंक यू सो मच फॉर योर 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। जय श्री राम सिद्धार्थ भैया, इच्छा मृत्यु भाई का यूट्यूब चैनल का अपडेट क्या है? और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच। मुझे भी अब तक इच्छा मृत्यु भाई ने अपने चैनल का जो अपडेट है वो अच्छा। दिया है। वैसे मुझे इतना पता है विपुल कुली साहब कि इच्छा मृत्यु भाई की वैसे अभी रिसेंटली जॉब लग गई है, तो पता नहीं अभी ये वक्त निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। और बाकी मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि वो खोल ले और वीक में एक दिन कम से कम एक स्ट्रीम तो जरूर करें। ओम भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर 40 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। आई वांट टू कम फॉर कबूतरबाजी टुडे इफ यू अलाउ। आ जाइए ओम भाई, नो इशू। समीर जी प्लीज रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। जी सर आ जाइए। 19 पे आपने कमेंट किया था और मैंने सर आपको 28 पे रिप्लाई दे दिया, इससे ज्यादा सून नहीं दे सकता। जी डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम टू द स्ट्रीम सर, कैसे हैं आप म्यूट पर हैं डॉक्टर साहब। जी जबरदस्त। आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कैसा चल रहा है सब कुछ? इज एवरीथिंग ओके? बड़े दिनों के बाद आज मुझे मौका मिला स्ट्रीम में आने का। और दूसरा वो असल में जब भी मैं देखता हूँ ना मुस्लिम ओनली स्ट्रीम, तो मैं फिर थोड़ा सा अपना हाथ रोक लेता हूँ कि जो अगर मुसलमान भाई आ रहे हैं और आपको डिबेट करने का मौका मिल रहा है, तो फिर मैं अपना हाथ थोड़ा रोक लेता हूँ। नहीं, मुस्लिम ओनली स्ट्रीम में तो डॉक्टर साहब नॉन ओनली जो है नॉन मुस्लिम्स है वो अलाउ नहीं रहते, पर एक्स मुस्लिम तो अलाउड रहते हैं डॉक्टर साहब। आप आते हैं तो स्ट्रीम में अच्छा लगता है, तो अगर मुस्लिम ओनली स्ट्रीम भी रहेगी तो एक्स मुस्लिम तो अलाउड होते हैं हर स्ट्रीम पे। बिल्कुल ठीक, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बस अब से आज के बाद मैं झिझक मेरे अंदर जो झिझक है वो खत्म हो गई है। तो देखिए आज आप लोगों का आपके लिए टॉपिक तो बहुत डॉक्टर वसीम साहब जस्ट समझ जस्ट ले। जस्ट एक सेकंड सिद्धार्थ भाई, देखिए डॉक्टर साहब स्ट्रीम कोई सा भी हो, ये आपका चैनल है, ठीक है, आप हमेशा मतलब आ सकते हैं। जी जी सिद्धार्थ भाई। बहुत आप शुक्रिया, आप ये बहुत समझ शुक्रिया। लीजिए डॉक्टर साहब कि आपकी दीवार तोड़ एंट्री है, आप कहीं से भी थैंक यू ट्रक सो समेत मच। घुस सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों का टॉपिक बड़ा बहुत जबरदस्त है। आज देख रहा था मैं, आज तीसरी एपिसोड है इस टॉपिक की, और बहुत जबरदस्त है। आप लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया है, तो इस पे क्या आप लोगों को कोई डिबेट्स करने का मौका मिला? क्या मुस्लिम भाई आए? कोई, मेरा नहीं ख्याल कि इस टॉपिक पे कोई भी आया था मुस्लिम। एक डंगर आया था, मुस्लिम तो नहीं, डंगर कहेंगे उसको, लिटरली डंगर ही था वो। अच्छा। जी, और एक मोमिन और एक मोमिन आए थे जो दोयम दर्जे के मोमिन आते, क्योंकि नमाज कभी हम्म। पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे। ओके, फिर कैसी रही आपकी डिबेट? बस वैसे ही सर, जैसे हर मोमिन के साथ बात करने के बाद रहते हैं कि एक्स मुस्लिम के दिमाग के न्यूरॉन जल जाते हैं, और मुस्लिम जो है ना वो अपना काम करके जो करने आता है वो करके चला जाता है। नहीं नहीं, वैसे एक बात है सिद्धार्थ भाई, एक बात मैं बोलूंगा, मजा बहुत आता है। हाँ इन लोगों से ऐसी बात नहीं है, हाँ मजा बहुत आता है। नहीं तो हम फौरन निकाल देंगे आप उसको कि भाई जा, और जिससे मजा आ रहा है उससे 10 मिनट 15 मिनट भी बात करेंगे। तो ये चीज मैंने आप में देखी है, क्या मतलब आप अगर तकरार है तो उसको बाकायदा जो है सबूत के साथ और रेफरेंस के साथ उसको चुप कराने की कोशिश करते हो, लेकिन वो बेशर्म होते हैं। वो जीतने आते हैं या हारने आते हैं ये पता नहीं, लेकिन बस ये इनमें बहस का जो है ये कीड़ा होता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। समीर भाई जिस तरह रेफरेंसेस के साथ बात करते हैं, बहुत मुश्किल होता है इनको रिफ्यूट करना, और बड़े बल्कि काम नेक्स्ट टू काम इम्पॉसिबल होता है। बहुत काम अंदाज में, बहुत मतलब शांति से मतलब ही जवाब देते हैं। मैंने इनको ज्यादातर जो है कभी गुस्से में ऐसा नहीं देखा है। हाँ कोई दूसरा बदतमीजी करे तो उसके जवाब में थोड़ा सा रिएक्शन इनका होता है, आवाज तेज हो जाती है। बाकी मैंने ये चीज देखी कि ये तहम्मुल से काम लेते हैं और बहुत अच्छी बात है, ये क्वालिटी है इनमें।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन समीर साहब की जो सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे लगती है कि वो बंदे को देख के उसके मुताबिक जवाब देते हैं। कोई अगर पढ़ा लिखा बंदा इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, इनसे ऑनर के साथ बात करता है तो उनके साथ वो हाँ उससे डबल रिस्पेक्ट से बात करते हैं। लेकिन अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई आ जाता है, हाँ कोई जाहिल आ जाता है, तो उसके साथ फिर फिर सही तगड़े होके जवाब देते हैं। टिट फॉर टैट हो जाता है फिर ये बात तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ बिल्कुल। सकते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जो है डॉक्टर हैं। देखिए, आप ये बात बिल्कुल समझ सकते हैं। आपके सामने मरीज जैसा आएगा, आप दवाई वैसी ही देंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे डॉक्टर से याद आया, अभी जो आपके पीछे एक डॉक्टर साहब आए थे, मैं उनकी बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे इंडियन डॉक्टर्स दुनिया में नंबर 1 पे हैं और बड़े टैलेंटेड और बड़े अच्छे लायक डॉक्टर्स हैं इंडिया के। और मेरा ख़्याल है कि जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है वो इस वक़्त पूरी दुनिया में, मुझे नहीं पता अब इस वक़्त रैंकिंग क्या चल रही है, बट सारी दुनिया से लोग इलाज करने के लिए इंडिया में आते हैं। तो इंडियन डॉक्टर्स की जो कैपेबिलिटी है, मेरा ख्याल है देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट, दे आर द नंबर 1 डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर इनके जो डॉक्टर्स दूसरे मुल्कों में जाते हैं वहां पर भी ये अपनी मेडिकल एजुकेशन के झंडे गाड़ते हैं। और मैंने खुद बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स के साथ ना सिर्फ काम किया हुआ है बल्कि मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ भी है। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत लायक होते हैं। मेरा ये मानना है। और मुझे ये नहीं पता कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है मेडिसिन में वो कैसा है, बट मैंने तो उनको बहुत लायक देखा है। क्योंकि वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इनमें कुछ कमी रह जाती है, बॉडीज नहीं मिलती। आजकल इतना ज़्यादा इन्हिसार नहीं होता डेड बॉडी की डिसेक्शन पे, हमारे वक्तों में बिल्कुल होता था। मैं बात कर रहा हूँ 2001 में, 2001 2007 में आई गॉट पास्ड आउट, तो उस वक्त होती थी बिल्कुल डेड बॉडीज। अब वो रवाज काफ़ी कम होता जा रहा है, बिकॉज जब आप डिसेक्शन हॉल में होते हैं तो वहाँ पे फॉर्मेलिन की इतनी तेज स्मेल होती है कि वहाँ पे खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो अब जो मेडिकल एजुकेशन है वो मॉडल्स पे जा रही है। ठीक है, डेड बॉडीज अभी भी होती हैं, बट अब ज्यादातर मॉडल्स पे पढ़ाया जाता है। वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे रियल, कोई अगर आपके पास कोई लोअर लिम्ब है तो ऐसे ही लगता है जैसे वो रियल है। तो खैर, उस बात पे तो मैं नहीं चाहता, लेकिन इंडियन डॉक्टर्स कैपेबिलिटी के हिसाब से दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पूरी दुनिया इंडिया आती है इलाज कराने के लिए, सस्ता और बेहतरीन इलाज के लिए। पाकिस्तान से लोग आते हैं सर, आप इससे अंदाजा लगाएं यहाँ तक कि कि डॉक्टर जितने। साहब, जस्ट एक सेकंड, एक चीज मतलब ऐड कर दो कि मुझे जहां तक पता है कि यूएस से भी बहुत सारे डॉक्टर्स इंडिया आते हैं ताकि उनको कम खर्चा पड़े, तो ये कहाँ हद तक सही है? जी डॉक्टर ये साहब। मुझे इसका नहीं पता, जाहिर है मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये तो आपको इक्शा भाई, आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि पूरी दुनिया के जो मरीज होते हैं वो इंडिया आते हैं इलाज कराने के लिए। बल्कि मेडिकल टूरिज्म है इंडिया में सबसे बेहतरीन, क्योंकि मैंने वैसे डॉक्टर अपनी साहब, अपनी पूरी दुनिया का अगर अप, 1 मिनट के लिए छोड़ भी दें कि पूरी दुनिया से आते या नहीं आते, ये एडिशनल चीज है, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान से तो जरूर आते हैं। सर पूरी दुनिया से आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं समीर भाई, मैं स्ट्रांगली इस बात पे रुको। पाकिस्तान से तो आते हैं, बेशुमार आते हैं, और अफ्रीकी उसकी मैं वजह इसलिए ये अफ्रीकी है कह रहा कि मुल्कों हूँ कि से पाकिस्तान का जो जिक्र है डॉक्टर साहब, वो मैंने इसलिए किया है कि यहाँ एक बच्ची आती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट करती है, हार्ट ट्रांसप्लांट करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब वो बच्ची वापस जाती है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो मुफ्ती हजरात जो है इस चीज को पचा नहीं पाते हैं, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और फतवे निकाल देते हैं कि इस बच्ची के अंदर जो है, सीने में जो है, इसके बच्ची के अंदर जो है ना, वो एक काफिर का दिल है, तो लिहाजा ये बच्ची जो है वो इम्प्योर है, इसको कलमा पढ़ना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इस तरह की चीजें। इसलिए मैंने एक चीज ये कही है। बस अब मैं, ठीक है यार, मैं भी पाकिस्तान से हूँ, बट बहुत बुरी बात है, बहुत 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 जाहिलाना जाहिल बात की है इन्होंने। तो लेकिन मैं ये पॉइंट देना चाह रहा था कि मैं इंडियन डॉक्टर्स के बारे में, क्योंकि मैंने उनसे सीखा हुआ बहुत कुछ है। कि मैं जब सऊदीया में होता था तो मेरे बहुत से कलीग्स होते थे, हमारे एक बहुत सीनियर डॉक्टर, सर्जन, डिप्लोमेट, अमेरिकन बोर्ड ऑफ जनरल सर्जन, वो आए थे इंडिया से। और पूरे इलाके में उनकी धूम मच गई थी कि जनाब डॉक्टर साहब आए हैं, इंडिया से आए हैं।
और कंसल्टेंट सर्जन थे और अमेरिकन बोर्ड किया हुआ था उन्होंने, और उन्होंने खूब झंडे गाड़े हैं वहाँ पे। और इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है मेडिसिन का, उसका